नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और आज स्टार्ट करते हैं एक अच्छी सी लाइन के साथ कि न पूछो कि कितना वो मुश्किल सफ़र था, न पूछो कि कितना वो मुश्किल सफ़र था, मगर अब सुलभ रास्ता मिल गया है, मगर अब सुलभ रास्ता मिल गया है। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ से ये लाइन्स अब बोलने लगी हूँ। मैं पढ़ाने के साथ साथ आपको एक शेर सुना रही हूँ। तो आज जैसे कि हिंदी दिवस है, तो मैंने सोचा हिंदी दिवस पे एक लाइन आपको सुनाई जाए, तो वही मैंने आपको सुनाया है जो मैंने लिखा हुआ है। तो ये एक आपकी मोटिवेशनल लाइन भी थी कि अगर हम एक अच्छा रास्ता मिल जाएगा तो हम एक अच्छी मंजिल पर भी पहुँच पाएंगे। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज रियल अकाउंट की, क्योंकि मैं आपको टैली स्टार्ट करा चुकी हूँ। हम फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, और उसमें हमने पर्सनल अकाउंट को डिस्कस किया था। तो आज हम रियल अकाउंट्स के बारे में जान लेते हैं क्या होता है रियल अकाउंट। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए जो भी नए आज जुड़े हैं हमारे साथ, तो ताकि नोटिफिकेशन उनके पास टाइम से पहुँच पाए। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रियल अकाउंट के बारे में देख ले। रियल अकाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? वस्तुगत खाते या फिर वास्तविक खाते। ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ लेते हैं इसके बारे में। विच इज़ रिलेटेड टू गुड्स और थिंग्स इज़ कॉल्ड रियल अकाउंट एंड रिप्रेजेंट विद अकाउंट साइन। अगर हम बात करें कि जो वास्तविक खाते होते हैं या वस्तुगत खाते होते हैं, वो होते हैं आपके, यानी कि अगर हम बात करें कि व्यापार में जब हम कोई सामान बेचते या खरीदते हैं, यानी कि हमारे व्यापार में अगर हम बात करें किसी सामान या वस्तु के लेन देन से संबंधित जो अकाउंट होता है वो आपका क्या होता है? रियल अकाउंट, यानी कि वस्तुगत खाते होते हैं, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अकाउंट के साथ। ठीक है, ये इतना सी बात आपको पता होनी चाहिए। बस सिंपल सी बात है कि जब हम क्या करते हैं, कोई सामान खरीदते या बेचते हैं, इस तरह का आपका कोई बिजनेस होता है जिसके अकॉर्डिंग आप कोई सामान खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, कोई यानी कि जिनसे अगर हम बात करें कि जहाँ पर वस्तु या सामान की लेन देन से रिलेटेड बात की जाती है, वो आपके क्या होते हैं? आपके वस्तुगत खाते होते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल हैं आपके जो कि फिक्स एसेट्स यहाँ पे हैं, यानी कि आपकी जो संपत्ति होती है जो कि शामिल होते हैं। ये आपको ध्यान रखिएगा, जो कभी भी अगर आपको कहीं पे मिल जाए, जैसे कि मशीन अकाउंट, मैंने कहा साइन अकाउंट, हम अकाउंट साइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे लिखा होगा मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट या फिर कंप्यूटर अकाउंट ETC। तो इस तरह के आपको जो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो इनको फिक्स एसेट्स के नाम से हम जानते हैं, जो कि आपकी संपत्ति होती है। अगर कहीं इनके लेन देन से रिलेटेड बात आती है तो फिर हम डायरेक्ट वहाँ पे डेबिट या क्रेडिट इनको ही करके लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। रूल्स देख लीजिए आप पहले। रूल क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें इनकमिंग ऑफ बिजनेस, इनकमिंग ऑफ बिजनेस का मतलब यहाँ पर व्यापार में आने वाला माल, यानी कि जब आपके व्यापार में कोई सामान आ रहा है, कोई माल आ रहा है, वस्तु आ रही है, तो वो क्या रहेगी? आपकी डेबिट रहेगी, यानी कि DR से रिप्रेजेंट हम करेंगे, जो प्लस पॉइंट में जाएगा आपका। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि इनकमिंग ऑफ बिजनेस, व्यापार में जो भी माल आपके पास आ रहा है वो डेबिट रहेगा। ठीक है, सेकेंड आपके पास है कि आउट गोइंग ऑफ बिजनेस। आउट गोइंग ऑफ बिजनेस का मतलब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो भी व्यापार से जाने वाला माल होगा आपका, वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रेडिट होगा, यानी कि जब आप कोई माल बेचते हैं तो वो आपका क्रेडिट है, यानी कि बेचा गया माल आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। वो खरीदा हुआ माल क्या हो जाएगा? आपका डेबिट हो जाएगा, यानी कि खरीदी गई वस्तु या जो भी सामान है आपका, वो आपकी डेबिट रहेगी, और जो बेची हुई वस्तु या सामान है वो क्या रहेगा? आपका वो आपका क्रेडिट रहेगा। ये आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गुड्स, यानी कि हम सामान से रिलेटेड बात करें कि सामान को बेचने और खरीदने का रूल क्या रहेगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें परचेस अकाउंट, अगर कोई सामान खरीदा जा रहा है, कोई सामान आप खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप इनकमिंग के बारे में बात करें। इनकमिंग को बिजनेस हो रहा है, कोई भी सामान जब आप खरीदें तो डेबिटर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, सामान से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल्स अकाउंट की, तो अगर कोई सामान आप बेच रहे हैं, कोई आप यहाँ पे कोई सामान आपने बेचा है, तो वो क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट के थ्रू जाएगा, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे आउट गोइंग। ठीक है, तो ये क्रेडिट रहेगा। आपको ध्यान रखिएगा कि बेची गई सामान या वस्तु क्या हो जाएगी? वो क्रेडिट होगी, और खरीदी गई सामान को क्या कहेंगे? हम डेबिटर कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ लेते हैं एंट्री की तरफ। एंट्री देख लीजिए कि किस प्रकार से एंट्री आपके सामने होगी। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है आपके सामने, बिल्डिंग परचेज फ्रॉम सीमा वर्थ ₹15 लाख। अगर हम बात करें यहाँ पर
कि एक बिल्डिंग परचेस की गई है, एक फिक्स एसेट्स है जो कि आपकी बिल्डिंग, तो एक बिल्डिंग खरीदी गई है, किससे खरीदी गई है? सीमा से खरीदी गई है, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए है। तो ये एंट्री आप किस प्रकार से करेंगे? देखिए जैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, अगर हम बात करें डेबिटर क्या हो जाएगी, क्योंकि देखिए बिल्डिंग को क्या किया गया है? परचेस किया गया है। अगर बिल्डिंग परचेस किया गया है तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम? बिल्डिंग अकाउंट्स रख देंगे, और जो कि आपकी कितने की है? 15 लाख रुपए की है। और किससे खरीदी गई है, यानी कि जिस व्यक्ति ने बेची है उसका नाम यहाँ पे किस में आ जाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा। तो सीमा ने बेची है आप जो बिल्डिंग है अपनी, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा? सीमा हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। चलिए एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आपका स्टेशनरी सोल्ड टू शर्मा बुक डिपो ऑफ ₹5,000। अगर हम बात करें यहाँ पे एक स्टेशनरी सोल्ड की गई है, यानी कि बेची गई। स्टेशनरी क्या होता है? लेखन सामग्रियाँ जहाँ पर रखी जाती हैं, वो एक पूरा भंडार जो होता है आपका, तो उसको क्या किया गया है? बेचा गया है। किसको बेचा गया है? शर्मा बुक डिपो को बेचा गया है, जो कि जिसकी कीमत है 5,000 रुपये। तो यहाँ पे सेल करने की बात हो रही है, तो सोल्ड की क्या किया जा रहा है यहाँ पे? स्टेशनरी। तो स्टेशनरी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा स्टेशनरी, और शर्माज बुक क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेबिट। देखो यहाँ पे क्योंकि शर्माज बुक डिपो ने क्या किया है? इसको खरीदा है, तो डेबिटर क्या हो जाएगा यहाँ पे? शर्मा बुक डिपो हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो बेची गई वस्तु क्या हो जाएगी यहाँ पे? ये क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, आई होप अब तो समझ आ ही गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, कुछ सामान के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हम पीछे हमने वस्तु के बारे में, यानी कि एक फिक्स एसेट्स के बारे में बात की है। अब हम कुछ सामान के बारे में बात करें कि अगर आप कोई डायरेक्ट कोई सामान किसी शॉप से खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा। देखिए कोई सामान, देखिए यहाँ पे गुड्स परचेज फ्रॉम मल्होत्रा ट्रेडर्स वर्थ ₹9,000। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ सामान आपने क्या किया है? खरीदा है। किससे खरीद रहा है? मल्होत्रा ट्रेडर्स से खरीदा है, जिसकी कीमत 9,000 रुपये है। तो इस तरह की एंट्री आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए सबसे पहले आपको गुड्स परचेज, यानी कि सामान क्या किया गया? खरीदा गया। अब सामान का यहाँ पे नाम नहीं है कि क्या क्या आपने सामान खरीदा है, तो अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे परचेस अकाउंट से। कुछ भी जितना आपने कहा कि आपने टोटल सामान कितने का खरीदा है? 9,000 रुपये का खरीदा है, तो यानी कि परचेज कितनी हुई है? परचेज कितनी हुई है? 9,000 की परचेस हुई है। तो डेबिटर यहाँ पे हम रख देंगे परचेस अकाउंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी गुड्स लिखा हुआ आएगा तो उसे आप रिप्रेजेंट करेंगे परचेस अकाउंट से, जो कि डेबिटर हो जाएगा। और जिससे आपने क्या किया है? खरीदा है, वो मल्होत्रा ट्रेडर्स है, तो क्रेडिटर आपका मल्होत्रा ट्रेडर्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक और देख लीजिए आप क्वेश्चन। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर मोहन ऑफ ₹14,000। अगर हम बात करें कि सामान यहाँ पर क्या किया गया है? बेचा गया है। किसको बेचा गया है? मोहन को बेचा गया है। तो जाहिर सी बात है मोहन क्या हो जाएगा? डेबिट, और गुड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट। देख लीजिए डेबिटर कौन हो गया? मोहन हो गया, और सेल्स कौन हो गया? सेल्स, आपका सेल्स अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप देख लीजिए हम बात करते हैं गुड्स रिटर्न रूल्स के बारे में, यानी कि जब आप कोई सामान वापस करते हैं, जैसे अगर मैंने कहा कि सामान बेचा हुआ वापस हुआ है या ख़रीदा हुआ वापस हुआ है, तो उसके रूल्स किस प्रकार से होंगे? चलिए फिर देखते हैं। पहला रूल हमारे सामने है यहाँ पे परचेस रिटर्न अकाउंट। अगर परचेस रिटर्न अकाउंट की बात हो रही है तो उसका मतलब आपने सामान खरीदने के बाद क्या किया है? वापस किया, यानी कि व्यापार में खरीदा हुआ सामान वापस करना। कोई सामान आपने खरीदा, किसी व्यक्ति ने खरीदा और उसको वापस कर दिया, तो क्या हो जाएगा? आउट गोइंग। यानी कि मान लीजिए मैंने कोई सामान खरीदा था और अब मैं इसको वापस कर रही हूँ, तो आउटगोइंग, यानी कि मैंने इसको वापस दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये आपको ध्यान रखिए कि परचेस रिटर्न अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, CR से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि मेरे पास पहले सामान था तो मैं डेबिट थी, अब मैंने सामान वापस कर दिया तो मैं क्या हो गई? क्रेडिट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए सेल्स रिटर्न अकाउंट्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? व्यापार में बेचा हुआ सामान वापस आना। जब मैंने मान लीजिए जिससे मैंने वापस किया है सामान, तो उसके पास तो सामान वापस आ गया। अब मैंने क्या किया? मेरे पास था पहले, मैंने वापस कर दिया, तो मैं तो क्रेडिट हो गई, और जिसके पास सामान गया है वो क्या हो जाएगा? वो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। तो इनकमिंग DR से प्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इनकमिंग हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे आउटगोइंग हो जाएगी। ठीक है, तो रूल समझ आ गया होगा अच्छे से, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं।
एंट्री के अकॉर्डिंग पहला ही क्वेश्चन है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम शिवानी फ्रॉम ₹7,000। अगर हम बात करें कि यहाँ पे सामान क्या किया गया है, वापस किया गया है फ्रॉम शिवानी। देखो किसने वापस किया है, शिवानी के द्वारा वापस हुआ है, यानी कि शिवानी ने सामान को वापस किया है। और यहाँ पे सामान वापस हो रहा है तो शिवानी क्या हो जाएगी, शिवानी वापस करिए तो क्रेडिट हो जाएगी शिवानी, और सामान वापस जिसको किया गया है वो डेबिट हो जाएगा। कैसे, देख लीजिए। डेबिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट, यानी कि जो बेचा हुआ सामान था वापस आया है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और शिवानी ने वापस किया है तो शिवानी क्रेडिट हो गई। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, शिवानी का नाम क्या हो जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट एक और देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि गुड्स रिटर्न टू मोनू। अब देखिए सामान किसको वापस किया गया है, मोनू को वापस किया गया है, जिसकी कीमत कितनी है, 4,000 रुपये। तो हमने बात करनी है यहाँ पे कि मोनू को सामान वापस किया है तो मोनू क्या होना चाहिए, यहाँ पे डेबिट होना चाहिए, और परचेस रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि खरीदा हुआ सामान वापस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए मोनू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, और परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा, क्योंकि मोनू को वापस किया गया है, डेबिट हो गया है। इसका मतलब ये भी है कि जिस व्यक्ति ने सामान खरीदा था उसने वापस कर दिया तो परचेस रिटर्न अकाउंट हो गया है, यानी कि खरीदा हुआ सामान वापस हो गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे ये सारी चीज़ें, मैंने जो जो आपको बस समझाया है रिटर्न्स अकाउंट्स के अकॉर्डिंग, और जो भी आपका रियल अकाउंट कंप्लीट आपको समझ आ गया होगा कि आपको रिटर्न करना है तो किस प्रकार से एंट्री होगी, डेबिट कैसे होगा, क्रेडिट कैसे होगी, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आई होप अब हम नेक्स्ट, अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, किसी आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं और क्वेश्चंस लाकर आपको और एग्जांपल लाकर आपको समझाने की कोशिश करूँगी। वैसे तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नॉमिनल अकाउंट लेकर आने वाले हैं, और जुड़े रहिए हमारे साथ। और चैनल को नए व्यक्ति जो भी हैं, नए दोस्त जो भी हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।